हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, पवन तूफान और चक्रवात। देखिए, ये क्लास 7 का चैप्टर 8 है और इस चैप्टर से जो है हमें जो है आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, पवन की प्रवाह की दिशा किस ओर होती है? पूरब से पश्चिम की ओर होती है। दूसरा ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर की ओर, और दक्षिण से उत्तर की और सॉरी उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। और बी और सी दोनों। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ये उत्तर से दक्षिण की ओर भी होती है और दक्षिण से उत्तर की ओर भी होती है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के किन क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है? उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र, दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र, भूमध्य रेखा के क्षेत्र और उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र। तो देखिए, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जो है आपका सबसे अधिकतम ऊष्मा जो है मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीष्म काल में मानसून पवनें किस दिशा में बहती है? देखिए, ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि ग्रीष्म काल में मानसून पवन जो है किस दिशा में बहती है? समुद्र से थल की ओर बहती है, थल से समुद्र की ओर बहती है, किसी भी दिशा में बहती है, या थल से थल की ओर बहती है? तो देखिए, ग्रीष्म काल में मतलब गर्मी की सीजन में ये समुद्र से जो है ना थल की ओर बहती है। ठीक है, समुद्र से थल की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रवात पृथ्वी थल से कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? 10 से 15 किलोमीटर, 2 से 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन धाराएं उत्पन्न होने के क्या कारण है? पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की प्रक्रमण गति, पृथ्वी का असमान रूप से गर्म होना, या उपयोग सभी? तो ये सभी कारण है। तो देखिए, यहाँ से घूर्णन और परिक्रमण से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पवन धाराएं जो होती है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी होती है, इसका परिक्रमण के कारण भी होती है, और असमान रूप से गर्म होना इसके कारण भी होती है। घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है? क्वेश्चन आता है आपका, ये जो दिन और रात होता है, ठीक है, किसके कारण होता है? ठीक है, दिन और रात किसके कारण होता है? डे और नाइट। और ये जो मौसम में जो बदलाव होती है ये किसके कारण होती है? ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, घूर्णन क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आपका रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। जब पृथ्वी अपने ही अंश पर घूमते ही रहता है, अपने ही अंश पर अपने ही कक्ष पे घूमते रहता है, इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। और इसी के कारण जो होता है दिन और रात होता है। ठीक है, और एक दिन घूमने में अपने अंश पर इसको कितना टाइम लगता है? 24 घंटे का वक्त लगता है, और यही 24 घंटा एक दिन में होता है। ठीक है, तो दिन और रात किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण होता है। इंग्लिश में हम लोग रोटेशन कहते हैं, रोटेशन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परिक्रमण। अब परिक्रमण के कारण क्या होता है? तो मौसम में जो बदलाव होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे साल में गर्मी होती है, ठंडी होती है, बरसात होती है ना। तो ये जो मौसम में जो बदलाव हो रही है ये परिक्रमण के कारण होती है। जब पृथ्वी जो है, सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी चारों ओर घूम रही है इसका। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है ना, इसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, हाँ, जब हम लोग किसी की कोई बीच में रहेगा और उसके चारों ओर अगर हम लोग घूमते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहते हैं। तो इसी मौसम के कारण जो मौसम का जो बदलाव होता है ना, तो इसी परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब ये देखिए इसको कितना वक्त लगता है? तो 365 दिन लगता है। ठीक है, आंसर कितना लगेगा? 365 दिन लगेगा। 365 1/4 कुछ लगता है। तो यही जो रहता है ना, जुड़ जुड़ के क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा बनाता है, जो कि 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है जो 366 दिन का होता है। ठीक है, 24 मिनट, 365 और 24 मतलब कि एक चौथाई आपका होता है। तो जो कि आपका जुड़ते जाता है और जुड़ने के बाद ये एक 24 घंटा बनाता है, और 24 घंटा जो है 4 साल के बाद बनेगा, जो कि आपका एक दिन आपका बनता है, और जो कि 4 साल के बाद लीप ईयर हम लोग जिसको कहते हैं। तो आंसर बी जो है आपका परिक्रमण। यहाँ पे बोल रहा है पवन धारा उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो बिल्कुल हमारा आंसर डी हो जाएगा। सभी चीज़ जो है इसका कारण है कि पृथ्वी जो है असमान रूप से गर्म है, या पृथ्वी की परिक्रमण गति, या पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को क्या कहते हैं? हैरिकेन कहते हैं, टाइफून कहते हैं, सुनामी कहते हैं,
लाइन तूफान कहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, हरिकेन हो जाएगा। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, आंसर ए। नेक्स्ट है, वायु के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। पहला है वायु मापी, दूसरा है दाब मापी, तीसरा है ताप मापी, चौथा है दुग्ध मापी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वायु मापी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीत काल में मानसूनी पवनों की दिशा किस ओर बहती है। तो देखिए हम लोग ग्रीष्म काल में भी पढ़े थे जो कि समुद्र से थल की ओर था, और शीतकाल में मानसून पवनों की दिशा क्या होगी, पहला ऑप्शन है समुद्र से थल की ओर, दूसरा ऑप्शन है थल से समुद्र की ओर, चौथा ऑप्शन है, तीसरा है किसी भी दिशा में या समुद्र से समुद्र की ओर। तो देखिए थल से समुद्र की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि ग्रीष्म काल में मानसूनी पवन की दिशा क्या होती है और शीतकाल में मानसूनी पवन की दिशा क्या होती है। तो अगर ग्रीष्म काल में समुद्र से थल की ओर रहेगा तो आपका शीतकाल में ये थल से समुद्र की ओर रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे शीतकाल में क्या रहेगा, थल से समुद्र की ओर रहेगा, आंसर बी हो जाएगा। और ग्रीष्म काल में क्या था, तो समुद्र से थल की ओर था। नेक्स्ट है, तरित झंझा और चक्रवात किन क्षेत्रों में विकसित होते हैं। गर्म जगह पे, आर्द्र में, उष्णकटिबंधीय में, उपयोग सभी, तो ये सभी जगह होती है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कारण से चक्रवात के केंद्र में जल सतह उच्च स्तर पर उठ जाता है। नेत में उच्च दाब के कारण, नेत में नीम दाब के कारण, या दोनों। तो देखिए नेत में नीम दाब के कारण जो है चक्रवात के केंद्र में जल सतह जो है उच्च स्तर पर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात का तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वायु वेग, वायु दिशा और आपका दोनों। तो बिल्कुल सही है, हमारा आंसर सी हो जाएगा, वायु दिशा और वेग दोनों हैं। नेक्स्ट है, त्वरित झंझावात किसे कहते हैं। पहला है गिरती हुई जल की बूंदें, दूसरा है तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से उत्पन्न ध्वनि। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर है आपका ए बी दोनों कारण है आपका किसका, तो त्वरित झंझावात का। ठीक है, गिरते हुए जो जल की बूंदें हैं और जो बहुत ही तेजी से जो ऊपर उठती हुई जो वायु है ना, तो उसकी परस्पर क्रिया का उत्पन्न ध्वनि, इसके कारण जो है आपका त्वरित झंझावात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के लिए किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से किस पर, तो भाई ये बहुत ईजी है, किस पर निर्भर रहेगा, क्या वो विद्युत, हवाएं, वर्षा। तो बिल्कुल सही है, आंसर ये हो जाएगा, वर्षा पर निर्भर होती है। नेक्स्ट है, गर्म मानसून हवाएं अपने साथ क्या लाती है जिससे वर्षा होती है। तो क्या लाती है, जलवाष्प लाती है, जल चक्र लाती है, पवन लाती है। तो देखिए जो गर्म मानसून हवा रहेगा, यानी जो गर्मी के समय जो हवाएं चलती है ना, जिसको हम लोग लू भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो जो पानी होती है ना, वो गर्म के कारण जो रहता है भाप बन जाता है। ठीक है, और भाप बन जाता है जिसको हम लोग भाप के जो रहता है वो हवा में चली जाती है। तो गर्म मानसून हवा में जल वाष्प रहता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने में कौन से सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्थाएं सहायक है। पहला है चक्रवात पूर्व निर्माण और चेतावनी सेवा, दूसरा है तीव्रगामी संचार व्यवस्था, तीसरा है लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था। हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप देखे होंगे कि जब भी चक्रवात आता है या सुनामी, ऐसे कोई भी मौसम में बदलाव होती है, तो जो आपका चेतावनी सेवा है ना, वो चेतावनी दे देता है कि देखिए यहाँ पे कुछ होने वाले, 24 घंटे के अंदर वो इलाका को खाली करने का, इस तरीके से आपका जो है चेतावनी सेवाएं जो है जारी किया जाता है, या पूर्व निर्माण लगाया जाता है। ठीक है, फिर उस इसमें तीव्रगामी संचार व्यवस्था तेज हो जाती है, फिर लोगों को जो है एक जगह से उस जगह से जो है किसी सुरक्षित जगह पे पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाती है। तो हमारा आंसर डी जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गहरे रंग के बादल जो आकाश से पृथ्वी तल की ओर आते प्रतीत होते उन्हें क्या कहते हैं। पवन कहते हैं, टॉर्नेडो कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, मानसून पवन कहते हैं। तो उसे जो है हम लोग टॉर्नेडो कहते हैं, जो कि हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं। तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात आने की चेतावनी कब दी जाती है। 48 घंटे पहले, जो 12 घंटे पहले, 6 घंटे पहले और 24 घंटे पहले। तो बिल्कुल सही है, आपको 48 घंटे पहले दी जाती है। ठीक है, कि उसमें आपको चेतावनी दे दी जाती है कि इस जगह पे जो है आपका चक्रवात आने वाला है, तो आप इस जगह को छोड़कर किसी मतलब कि अच्छी जगह, सुरक्षित जगह पे चले जाएं। तो इस तरीके से जो है चेतावनी दी जाती है। तो आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट है, चक्रवातों के नेत्र का व्यास कितना होता है? 10 से 30 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर, 9 से 10 किलोमीटर और 15 से 20 किलोमीटर। तो देखिए ये 10 से 30 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस और जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं? लाइन तूफान कहते हैं, हैरिकेन कहते हैं, टाइफून कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो देखिए फिलीपींस में और जापान में चक्रवात को हम लोग क्या कहते हैं? टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। नेक्स्ट है, टॉरंटो से बचने की उपयुक्त जगह कौन सी होती है? खुले मैदान में, मकान के ऊपरी भाग में, भूमि में गहराई पर, खुले हवादार कमरे में। तो देखिए आंसर सी हो जाएगा, भूमि में गहराई पर हो जाएगा। ठीक है, टॉरंटो से बचने की उपयुक्त जगह जो है ये आपका भूमि में गहराई पर होगा। नेक्स्ट है, 18 अक्टूबर 1999 में चक्रवात ने भारी तबाही कहाँ मचाई थी? नेपाल, उड़ीसा, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो उड़ीसा में मचाई थी, जो कि हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए थे। 18 अक्टूबर 1999 ईस्वी में चक्रवात आया था, जिससे बहुत ही भारी तबाही थी, काफ़ी लोगों की जान चली गई थी, पूरे बिजली लाइट सब चीज़ जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। तो आंसर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका विविधता की समझ। ये क्लास 6 का चैप्टर 1 है, लेकिन इस चैप्टर से जो है हमें सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत ही शॉर्ट में इस चैप्टर को भी डिस्कस करते हैं। ऐसे ही हम आपको बता दें कि 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक का हम लोग एक एक चैप्टर डिस्कशन करते हैं, और साथ में हम लोग आपका एमसीक्यू भी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू में हम लोग ऐसे ऐसे चैप्टर को लेके आ रहे हैं जहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन जो है सीटेट में हमेशा देखने को मिलता है। तो इसमें से विविधता की समझ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी? सड़क का रास्ता, समुद्री रास्ता, जहाज और रेल। तो इसका आंसर आपको पता होगा, समुद्री रास्ता की खोज की थी। नेक्स्ट है, यात्रा वृतांत किसने लिखी? जिसमें लेखक ने मुसलमानों का वर्णन किया? जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री, इबन बतूता, इंदिरा गांधी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इबन बतूता। इबन बतूता पे जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, तो इसी ने जो है यात्रा वृतांत लिखी है, और यात्रा वृतांत में इसमें क्या लिखे हैं? मुसलमानों का जीवन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की है? सती प्रथा, अंग्रेजी भाषा ने, आश्रम व्यवस्था ने और सती प्रथा ने। हमारा आंसर सॉरी जाति प्रथा ने। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, गैर बराबरी। गैर बराबरी कब होगा? अंग्रेजी भाषा हो नहीं सकता, आश्रम व्यवस्था हो नहीं सकता, दो को हटा दीजिए। सती प्रथा कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे गैर बराबरी मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग कोई गरीब होते हैं, कोई अमीर होते हैं, उन लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है ना, तो ये इसको हम लोग गैर बराबरी कहेंगे। तो ये किसके कारण होता है? ये जाति प्रथा के कारण होता है। जो उच्च जाति और जो छोटी जाति के होते हैं, जैसे कि आपका B.R. अम्बेडकर ने जो थे एक दलित से बिलोंग करते थे, और इन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष सहना पड़ा था, जो कि हम लोग चैप्टर में भी डिस्कशन किए हुए थे। और फिर इन्होंने जब हमारा संविधान को लिखा था, तो इन्होंने राइट टू इक्वालिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब कि राइट्स को दिए थे, कि समानता का अधिकार, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहत है। ठीक है, कि किस तरीके से जो छोटे जात के होते हैं, जो दलित होते हैं, उन्हें जो है कुचला जाता है। ठीक है, और उन्हें जो है हर चीज़ में जो है उनके साथ अनटचेबिलिटी की व्यवहार की जाती है। तो यहाँ पे आपका दलित से भी क्वेश्चन आता है। दलित का मतलब क्या होता है? तो दलित का मतलब होता है कुचला हुआ होता है, या आपका कुचला हुआ या दबाया हुआ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन हमें जो है देखने को मिला है। ये ठीक है, दलित है। तो देखिए ये जाति प्रथा के कारण जो होता है गैर बराबरी होता है। इसके अलावा हम लोग वाल्मीकि के बारे में पढ़े थे। वाल्मीकि का जूठन। ठीक है, वाल्मीकि का जूठन, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिला है। इसका जूठन भी जो है ना, ये इसी चीज़ को दर्शाता है, क्योंकि ये भी एक दलित से बिलोंग करते थे, दलित फैमिली के थे, और इन्हें भी जो है काफ़ी कुछ अपने लाइफ में सहना पड़ा था, और उसी का जो है वर्णन इन्होंने जूठन में किया है, कि किस तरीके से जो बड़े जो ऊपर जात के जो लोग होते थे ना, उनका जो जूठा उनको जो है इन दलितों को दिया जाता था। ठीक है, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिला, तो आंसर डी हो जाएगा, जाति प्रथा ने। नेक्स्ट है, विविधता की ओर क्या कहते हैं? की ओर क्या कहते हैं? विविधता को और क्या कहते हैं? सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। असमानता, एकता, एक समान। तो देखिए एकता नहीं होगा, एक समान नहीं होगा, असमानता। विविधता मतलब होता है असमानता। ठीक है, जो विविधता, जैसे कि अगर हम लोग इसका एक एग्जैक्ट
अगर डेफिनेशन पूछे तो आपकी क्लास में 4 बच्चे हैं, ठीक है? अगर चारों बच्चे को अगर आप ड्राइंग बनाने दे दोगे तो उनका ड्राइंग सेम नहीं रहेगा, अलग-अलग ड्राइंग रहेगा, उनकी पेंटिंग जो रहेगी वो अलग रहेगी। ये क्या है? ये आपका असमानता है, ठीक है? ये विविधता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 20 अप्रैल 1807, 17 फरवरी 1900। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट जो है सीटेट में पूछ लिया गया है कि 19 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेह लद्दाख तिब्बत, हमारा आंसर सी हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत से कई क्वेश्चन जो है हमें सीटेट में देखने को मिला है, ठीक है? तो तिब्बत के बारे में भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो गया कि बौद्ध धर्म जो है लद्दाख में पहुँचा था, तिब्बत के रास्ते जो है आपका लद्दाख में पहुँचा था। नेक्स्ट है, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी है? बौद्ध धर्म के, इस्लाम धर्म के, बौद्ध व इस्लाम ये दोनों धर्म के अनुयायी हैं। नेक्स्ट है, तिब्बत के लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे। ये अभी हम आपको बताए थे ना कि विविधता क्या होती है, तो सेम कुछ चीज़ जो है आपको बताया जा रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की ताकत का स्रोत किसे माना गया है? विविधता या अनेकता को, धर्म को, भाषा को, राज्य को? देखिए धर्म, भाषा, राज्य ये तीनों को तो हटा दीजिए, क्योंकि राज्य जो है ये भारत की ताकत हो नहीं सकती। भाषा या धर्म, अगर हम बताएं, देखें कि विविधता या अनेकता, ठीक है, अनेकता को, तो विविधता मतलब क्या हुआ? जो कि अलग अलग जो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगा, जैसे अलग अलग खान पान है, अलग अलग जो फेस्टिवल है, यही जो है हमारी विविधता है और यही हमारी भारत की सबसे बड़ी शान है, ठीक है? तो यही जो है आपका भारत की ताकत का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो हमारे यहाँ कई भारत में कई तरीके के फेस्टिवल मनाया जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फेस्टिवल मनाया जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग खाने की चीज़ें होती है, अलग अलग खाने का तरीका होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग कपड़े पहनने का ढंग भी होता है, ठीक है? आप देखिएगा केरल के लोग का कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है, दूसरी जगह का कपड़े पहनने का अलग तरीका होता है, ठीक है? देखिए ओणम एक विशेष आकर्षण क्या है? देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हम आपको बता दें, इसलिए ये चैप्टर लेके आए हैं। यहाँ ओणम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मछली पकड़ना, दूसरा है नाव प्रतियोगिता, तीसरा है चीना मिट्टी में खाना पकाना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो विशेषता है ये आपका नाव प्रतियोगिता है। क्या है? नाव प्रतियोगिता है कि ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है कि यहाँ पे नाव प्रतियोगिता होता है, ठीक है? तो आंसर बी हो जाएगा। यानी ओणम जब फेस्टिवल होती है ना, तो इस फेस्टिवल में आपका नाव प्रतियोगिता होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को छोटा तिब्बत का, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लद्दाख, कारगिल, कारगिल, नेपाल, भूटान, हमारा आंसर लद्दाख। इसलिए हम बोले कि लद्दाख तिब्बत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो इसको जरूर करके जाइएगा। तो इसमें से 2-4 क्वेश्चन जो है राइज होता है, जो उसी को जो है बार बार हमें सीटेट में पूछा जाता है। तो लद्दाख को ही जो है हम लोग छोटा तिब्बत कहते हैं, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि छोटा तिब्बत हम लोग किसको कहते हैं, तो लद्दाख को कहते हैं। और लद्दाख को किस नाम से जाना जाता है? तो छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस को भारत में डैश लाने का श्रेय दिया जाता है? इस्लामी, जैन धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी। तो देखिए ईसाई धर्म लाने का श्रेय जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक तहत लोगों का एक साथ आना डैश है? विविधता, संस्कृति, कस्टम, एकता। अब बताइए क्या ये विविधता है कि किसी एक तहत कहने का मतलब, अभी हमारा नरेंद्र मोदी जो है ओपीएस सिस्टम में स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है? पहले आपका जो सॉरी ओपीएस नहीं, ये ओपीएस सिस्टम जो था उसको हटा के इन्होंने एनपीएस सिस्टम स्टार्ट किए थे, ठीक है? और एनपीएस सिस्टम को अभी हटा के यूपीएस सिस्टम लाया है, ठीक है? तो ओल्ड पेंशन सिस्टम आप देख रहे हैं कि उसमें काफ़ी लोग जो है साथ आए थे, इनका विरोध किया था कि नहीं ये सिस्टम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा जब कोई विधायक बनते हैं तो उन्हें ओल्ड पेंशन सिस्टम दिया जाता है, फिर जो कर्मचारी होते हैं, जो रेलवे कर्मचारी होते हैं, जो आपके काम कर रहे हैं सरकारी नौकरी जिन्हें हैं, तो उन्हें ओल्ड पेंशन सिस्टम क्यों नहीं दिया जा रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे सारे लोग एक साथ आके इन्होंने इनका विरोध किया था। तो ये क्या है? ये आपका एकता को दर्शाता है। आंसर डी जो रहेगा ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों
कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। फिर से देखिए लद्दाख आ गया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको सीटेट में हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो भी क्वेश्चन अभी हम डिस्कस किए वो तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो देखिए लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है, बिल्कुल सही है, और यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। नेक्स्ट है, यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर पहला और दूसरा दोनों सही है। पश्मीना ऊन के बारे में भी पूछा जाता है, कहाँ मिलता है, तो ये आपका कश्मीर में मिलता है। यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। लद्दाख के कश्मीर में यहाँ पे एक पश्मीना बकरी पाला जाता है, वहाँ से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। वो ऊन जो रहती है बहुत ही सॉफ्ट होती है और बहुत ही महंगी होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों आपका सही है। नेक्स्ट है, केरल में निम्न में से किन मसालों की विशेषता है, लौंग, काली मिर्च, इलायची, तो इन सभी चीज़ों की है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन कौन सी है, नायलॉन, पश्मीना, फाइबर, अभी हम लोग पश्मीना देखे थे, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा है, अभी हम लोग देखे थे पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है ना, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस उस धर्म को क्या नाम है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि बौद्ध धर्म जो है लद्दाख से होते हुए कहाँ पहुंचा था, तिब्बत पहुंचा था, और बौद्ध तिब्बत में जो है आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वहाँ के लोग दोनों तरीके के अनुयायी हैं। ये भी हम लोग देखे थे, लद्दाख में हर तरीके के लोग, हर तरीके के धर्म का पालन करने वाले लोग जो है रहते हैं। नेक्स्ट है, लद्दाख के लोग क्या खाते हैं, मक्खन, चीज, मांस, तो बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा, इसको डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन